क्या आप भी नहीं जानते कि कोर्ट में स्टाम्प मैरिज क्या होती है और स्पेशल मैरिज एक्ट में आवेदन देने के बाद में कोर्ट मैरिज क्या होती है। स्टाम्प मैरिज के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि स्टाम्प मैरिज वो होती है जिसमें एक अधिवक्ता या फिर कोई भी आपकी शादी 100 या 500 के स्टाम्प पर लिखित में लिखवा कर कि आप शादी कर रहे हैं और तमाम शर्तें जो आप दोनों के बीच में तय होती है, एक लड़का और लड़की के बीच में तय होती है, उसके बारे में लिखकर उसे नोटरी करवा दिया जाता है और 2 गवाहों की उपस्थिति में होती है। वो शादी तब तक मान्य नहीं है जब तक आपने उसको कानूनी रूप से नहीं किया है। जबकि कोर्ट मैरिज वह होती है जब आप कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आवेदन देते हैं और उस आवेदन के तहत आपके घर वालों के पास में नोटिस जाता है और पूरे 1 महीने के नोटिस देने के बाद में अगर कोई आपत्ति आपके या आपके घर वालों की तरफ से नहीं आती है, यानी कि लड़की के घर वालों की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं आती है और लड़के के घर वालों की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं आती है, तब कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है जिसमें आप कानूनी रूप से वैध पति पत्नी कहलाते हैं। इसलिए स्टाम्प मैरिज और कोर्ट मैरिज में बहुत फ़र्क होता है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि स्टाम्प मैरिज क्या है और कोर्ट मैरिज क्या है। वे स्टाम्प मैरिज को ही कोर्ट मैरिज कहते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि कोर्ट मैरिज में वक्त लगता है और स्टाम्प मैरिज उसी दिन हो जाती है। मान्य तो दोनों ही हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज में आपको शादी को दोबारा से रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्टाम्प मैरिज करते हैं तो आपको शादी को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्टाम्प मैरिज कर रहे हैं तो उस दिन के लिए तो वो ठीक है कि आपने एक स्टैंड के ऊपर अपनी सारी शर्तें लिखकर और 2 गवाहों की और नोटरी की गवाही में वो शादी कर ली है और आपने अपने ट्रेडिशन के अनुसार, अगर आप हिंदू हैं तो आपने फेरे ले लिए हैं, अग्नि के 7 फेरे, या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने निकाह कर लिए मौलवी को बुलवा के, तो आपकी शादी हो चुकी है क्योंकि आपने निकाहनामा ले लिया है या फिर शादी करने का आर्य समाज से सर्टिफिकेट ले लिया है। लेकिन स्टाम्प मैरिज ऐसे मामलों में रजिस्टर्ड नहीं कहलाती है। वो सिर्फ ये कहलाती है क्योंकि निकाह कर लेना और अग्नि के 7 फेरे ले लेना हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में एक तरह से ट्रेडिशन है कि अगर किसी लड़का लड़की ने ये पूरा कर लिया है, यानी कि ये जो रस्में होती है ये पूरी कर ली है, तो वो शादी ही मानी जाती है, इसलिए ये मान्य है। उसके अलावा इसका कानूनी रूप से कोई वैध तरीका नहीं है कि आप इस तरह से शादी करें। अगर कानूनी रूप से आपको शादी करनी है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट में जाकर आवेदन करना ही होगा और उस आवेदन के बाद कोर्ट आपके घर वालों को एक नोटिस भेजेगा। उस नोटिस के ऊपर अगर कोई आपत्ति नहीं आती है, यानी कि लड़का और लड़की के दोनों के घर वालों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आती है और वे अग्री करते हैं, यानी कि उन्होंने अग्री कर लिया, अगर आपत्ति नहीं आ रही है तो कोर्ट ये मानता है कि आपके घर वाले अग्री हैं आपकी शादी के लिए और कोर्ट आपको वापस बुलाकर आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है। कोर्ट आपको 1 महीने की डेट देता है और उस डेट के ऊपर आपको बुलाकर आपके सिग्नेचर करवा कर आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि आप वैध रूप से पति पत्नी हैं आज से। इसलिए कोर्ट मैरिज में और स्टाम्प मैरिज में बहुत बड़ा फ़र्क है। स्टाम्प मैरिज में टाइम कम लगता है और कोर्ट मैरिज में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। बस एक वही ड्यूरेशन होता है, तब पता चलता है कि कोर्ट मैरिज में रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको शादी रजिस्टर्ड नहीं करवानी पड़ती है। स्टाम्प मैरिज में आपको शादी बाद में रजिस्टर्ड करवानी होगी क्योंकि उसमें सिर्फ रस्में होती हैं और कोर्ट मैरिज में एक बाकायदा कानूनी रूप से आपकी शादी होती है और आपको एक सरकारी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। आपको ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।